दोस्तों, इस समय हम लोग जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम पंचायत झसी में मौजूद हैं और झसी की कुछ कंडीशन आप लोगों को हम दिखाना चाहते हैं। खासकर फर्रुखाबाद के जिला अधिकारी महोदय जी जरूर देखें कि किस तरीके से झसी के लोग यहाँ पर तकलीफ उठाकर यहाँ से निकलते हैं। क्या नाम है आपका? मुकुट। इधर कहाँ जा रहे हो? इधर मुखिया डाक खाने। अच्छा, निकालो मोटरसाइकिल। कैसे निकालो? उसमें घुसे। निकालो निकालो। दोस्तों, कंडीशन देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो झसी के लोग हैं, जो रोड बनी हुई है यहाँ पर, रोड की किस तरीके से कंडीशन है और जब लोग यहाँ से मोटरसाइकिल या पैदल निकलते हैं तो कितनी दिक्कत होती है। और जो कंडीशन देखकर यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से कंडीशन रही होगी। लेकिन कंडीशन ऐसी है यहाँ पर, जब आप आओगे इस ग्राम पंचायत झसी में तो कंडीशन कुछ और देखने को मिलेगी। अच्छा, ये बताइए, रोज आते हो? रोज जाते हो? हाँ, रोज आते हैं। अच्छा, तो मोटरसाइकिल वगैरह सब अंध जाती है? हाँ, सब अंध जाती है। पैर भी अंध गए? पैर भी अंध गए। बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं किधर से जाते हैं? इसमें गिर के से ही निकलते हैं। हाँ। इसके अलावा कोई रास्ता है? नहीं, मेन रास्ता है। मेन रास्ता है। अच्छा, ऐसी कंडीशन कब से बनी हुई है? लमसम हो गए 2 साल हैं। 2 साल हो गई। अच्छा, प्रधान जी आते हैं क्या? हाँ, नहीं, कभी नहीं। आते ही नहीं। नहीं। दोस्तों, आगे कुछ लोग मौजूद हैं और हम लोग जहां तक जाएंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर कंडीशन बनी हुई है। और दोबारा फिर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत झसी में जो विकास हुआ है, विकास किस तरीके से हुआ है। गांव की जो मुख्य रोड है, मुख्य रोड की कंडीशन कैसी है। और इधर से अगर हम लोग इधर अगर दिखाएंगे आपको तो सालों के हिसाब से यहाँ पर सफाई भी नहीं हुई है। अंदाजा आप लगाइए, थोड़ा इधर से आकर दिखाइए। और जो नाली वगैरह बनी हुई है, नाली को देखकर हमें ऐसा लगता है कि सालों के हिसाब से यहाँ पर सफाई तक नहीं हुई है। गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम लोग बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर विकास क्यों नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? पवन कुमार जोशी। अच्छा पवन जी, कंडीशन बहुत खराब है। जी बिल्कुल खराब। क्या यहाँ पे सिर्फ ये जो प्रधान चुने जाते हैं वो सिर्फ कागजों पर विकास करवाते हैं, धरती पर विकास नहीं होता है। पैसे तो बराबर आते हैं सरकार की तरफ से, ये निकालते भी हैं, लेकिन पैसे ठीक जगह लगाए नहीं जाते। सब पे भ्रष्टाचारी हो रही है। सभी अधिकारी ऊपर से नीचे तक मिले हुए हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, सबका बराबर का हिस्सा होता है। और यहाँ के ग्राम प्रधान यहाँ आके ये नहीं देखते हैं किस तरह जनता यहाँ से निकल रही है। और क्या ये आपको हमने जैसे पूरा गाँव घुमाया, वो आप देख सकते हैं कि पूरे गाँव की स्थिति क्या है। सफाई कर्मचारी तो यहाँ कभी आते ही नहीं है, जबकि क्यों आए वो? यहाँ के अधिकारी जो बैठे हैं सचिवालय में, वो लोग उनसे पैसे लेते हैं उनकी हाजिरी लगाने के पैसे ले लिए, उनकी महीने पर पेमेंट आ गई, बात खत्म हुई। यहाँ पे बड़ी भ्रष्टाचारी चल रही है। पवन जी, आपके गांव में हमने एक ऐसी रोड देखी जिस रोड के किनारे नाली तक नहीं बनी है। हाँ, नाली तक नहीं बनी हुई है। पूरे फर्रुखाबाद में ऐसी सड़क कहीं नहीं देखी जहाँ पर नाली ना हो। लेकिन ये गांव ही कुछ फर्रुखाबाद जिला से अलग ही है। इन पे सब काम अपने हिसाब से चलाए जाते हैं। यहाँ पे नाली का पैसा आता है वो तो खा लिया जाता है, सिर्फ खड़ंजा बिछा दिए, वहीं से पानी छोड़ दिया जाता है। नाली उसी को मान लेते हैं, खंजड़े को ही। थोड़े दिन वो चलेगा, उसके बाद वो बिल्कुल नाला में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, जो वर्तमान प्रधान है उनका नाम क्या है? जी रामदीपक साक्य। वो साक्य जी आते हैं इधर? बहुत कम आते हैं। कभी आते हैं तो मोटरसाइकिल से आते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से आते हैं? वो पता नहीं कैसे आते हैं, पैदल आते हैं या मोटरसाइकिल जाते हैं, इधर उधर से आ जाते हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल से अगर आते होंगे, अगर मोटरसाइकिल से आते होंगे तो ऐसी कंडीशन दिखती होगी। हो सकता है हेलीकॉप्टर से आते हो और अपने घर से हेलीकॉप्टर से बैठते हो और यहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतर जाते हो, है ना? तो मोटरसाइकिल से आते हैं? मोटरसाइकिल से नहीं, वो अच्छा, मोटरसाइकिल से आते हैं हेलीकॉप्टर? आप मोटरसाइकिल आते हैं लेकिन बाईपास से मार निकल जाते हैं। अच्छा, हाँ, इधर नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, बस जब वोट लेने हैं तब आ गए, किसी तरह से मांग गए वोट, और हाथ पाँव जोड़ के वोट ले लिए, फिर प्रधान बन गए, बात खत्म हो गई। उससे बाद में उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो इसको लेकर किसी ने शिकायत की अभी तक? शिकायत मैं इस समय आपको बता दूं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का ब्लॉक अध्यक्ष पवन जोशी, मैंने 21 मांगों पर ज्ञापन 9 तारीख को पिछले दिया था कमालगंज ब्लॉक में। तो एडीओ पंचायत महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द इस पे समाधान करेंगे, लेकिन उन्होंने भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है। और फिर भी हमने एक बार आप बात की है, तो हमने कहा है हम 9 तारीख को दोबारा आ रहे हैं ब्लॉक कमालगंज में। 8 तारीख तक अगर यदि वो निस्तारण करते हैं तो सही है, और निस्तारण नहीं हुआ तो मैं जब तक ब्लॉक कमालगंज से नहीं हटूंगा, जब तक इसका निस्तारण वो नहीं करेंगे, तब तक हम ब्लॉक का घेराव करेंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की पूरी टीम ब्लॉक कमालगंज का घेराव करेगी जब तक इन समस्याओं पे काम नहीं होता है। आपके गांव में हम पूरा घूमे और जहां तक हमने कंडीशन देखी तो लगभग मेरे हिसाब से 70% जो एरिया है
उसमें जो है कंडीशन बहुत खराब है। बहुत खराब है, जहाँ बहुत तक हमारा अनुमान है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका अनुमान। 70 नहीं बल्कि ज़्यादा ही होगा। सब गलियां तो आपको हमने दिखाई दी, गलियां सभी बिल्कुल जर्जर स्थिति में हैं। कोई पानी का निकास नहीं है, कोई जल भराव तो हर गली में मिल जाएगा आपको, जहां भी आप देखें। कोई विकास का नाम यहाँ नहीं चल रहा है, बिल्कुल धांधली चल रही है। अधिकारी सब मिले हुए हैं।